Hi everyone, welcome to English class number 4 on preposition. Preposition किसे कहते हैं? Noun pronoun से पहले यूज़ किया जाने वाला वर्ड को हम preposition कहेंगे. ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कहाँ, कब, कैसे और किस डायरेक्शन में हो रही है. टाइप्स ऑफ preposition की बात करते हैं. पहला है preposition of place और यहाँ स्लैश डाल देना और लोकेशन. ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कहाँ है. एग्जाम्पल, द बुक is in the box और the book is on the table. यहाँ पे in और on जो है preposition of place और location को बताता है. यहाँ पे मैंने in और on का मीनिंग दे रखा हुआ. The second one is preposition of direction. ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ कहाँ जा रही है. एग्जाम्पल, I am going to school. I came from home. To और from ये preposition of direction को बताते हैं. इसका मीनिंग दे रखा हुआ है. To का मतलब होता है towards और from का मतलब होता है कि starting point, कि आप अगर चले हैं तो आपका starting point कहाँ है. जैसे कि I came from home. तो थर्ड है preposition of movement. ये मोशन शो करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एग्जाम्पल, शी जम्प्ड इनटू द रिवर. शी रेन आउट ऑफ द रूम. इनटू और आउट ऑफ जो है ये प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहलाता है और इनका मीनिंग मैंने दे रखा हुआ है. जैसे कि इनटू का मीनिंग होता है एंटर करना, आउट ऑफ मीनिंग होता है एग्जिट. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, प्रपोजिशन ऑफ मैनर. ये हमें बताता है हाउ समथिंग इज डन. एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल बाय बस. ही रोट विद अ पेन. यहाँ पे बाय और विद जो है प्रपोजिशन ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. प्रपोजिशन ऑफ पर्पस, चीज अगर की गई है वो क्यों की गई है. Basically, what's the purpose behind it? जैसे this chair is for sitting or I study to become a doctor. Preposition of agent ये शो करता है कि एक्शन किसने किया. Who did the action? Example, the poem was written by Shakespeare. Now the next one is phrasal preposition. ये बताता है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना वही सेम काम करेंगे जो कि एक सिंगल प्रपोजिशन का काम रहता है. एग्जाम्पल, वी आर इनसाइड बिकॉज ऑफ द रेन. यहाँ बिकॉज ऑफ फ्रेजल प्रपोजिशन का काम कर रहा है. प्रपोजिशन ऑफ टाइम इसमें बताएंगे कि इन कहाँ लगता है, ऑन कहाँ लगता है और एट कहाँ लगता है. एट लगता है स्पेसिफिक टाइम. एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 5 o'clock. हॉलीडे पीरियड पे. एग्जाम्पल, द स्टोर क्लोजेज एट क्रिसमस. ऑन किसके साथ लगता है, डेट्स और डेट्स के साथ में. एग्जाम्पल, डेट्स में जैसे कि द एग्ज़ाम इज़ ऑन 16th और डेज आता है आई विल विजिट यू ऑन वेडनेसडे. इन किसके साथ में लगता है, मंथ्स के साथ. एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज़ इन जनवरी. ईयर्स के साथ. एग्जाम्पल, द टाइटैनिक सैंक इन 1912. डिकेड्स के साथ. एग्जाम्पल, लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट इन द 1940s. सेंचुरी के साथ. एग्जाम्पल, वी आर लिविंग इन द 21st century. सीजन, ये है सीजन का एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, वी गो टू द बीच इन समर. टाइम पीरियड, यहाँ पे टाइम पीरियड का एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया. मैं आपको यहाँ से डिक्टेट कर देती हूँ तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर दें अपने नोट्स में. एग्जाम्पल है, शी विल बी हेयर इन 3 hours. यहाँ 3 hours टाइम पीरियड को मेंशन कर रहा है. इसके अलावा मॉर्निंग, द आफ्टरनून, द इवनिंग, इनमें भी इनका यूज़ होता है. लाइक इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. किसी भी सेंटेंस में अगर इस तरह के प्रपोजिशन मिलेंगे तो इन प्रपोजिशन को हम सिंपल प्रपोजिशन कहेंगे. अगर इस तरीके के प्रपोजिशन किसी भी सेंटेंस में आपको दिखाई पड़ते हैं तो वो कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाएंगे. और अगर इस तरीके के प्रपोजिशन आपको किसी भी सेंटेंस में दिखेंगे तो सो दैट विल बी आवर फ्रेजल प्रपोजिशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रपोजिशन. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. गेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो. प्लीज़ टू सब्सक्राइब. थैंक यू.